कहानी की शुरुआत हमारी इस ड्रामा की हीरोइन काजल से होती है, जो कि गांव में रहने वाली एक बहुत ही सिंपल सी लड़की थी और पढ़ाई के लिए शहर आई हुई थी। और उसकी ना ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, पर कहते हैं ना कि जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है ज़िंदगी आपको उससे हमेशा कम ही देती है। काजल सिर्फ इतना चाहती थी कि वो अपनी फैमिली के साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। काजल के मॉम डैड का उसके बचपन में ही डिवोर्स हो जाता है, जिसके बाद उसकी मॉम उसे छोड़कर दूसरी शादी कर लेती हैं और एक बड़े शहर में बस जाती हैं। फिर भी काजल ने जैसे तैसे करके अपने पापा के साथ रहना सीख लिया था और वो बहुत खुश भी थी, लेकिन भगवान ने उसके पापा को भी उससे छीन लिया और काजल के फादर की डेथ हो गई। काजल के फादर के डेथ के बाद उसके ग्रैंडफादर ने काजल को सजेस्ट किया कि उसकी मॉम उसे बुला रही हैं और पढ़ाई के लिए उसे वैसे भी बड़े शहर की ज़रूरत है, तो काजल को उसकी मॉम के पास चले जाना चाहिए। काजल को भी अपने दादाजी की बात सही लगी, इसीलिए वो आज बड़े शहर में आ गई। स्टेशन पे पहुंचकर जब काजल अपनी मॉम को फ़ोन करती है तो वो ये बोल देती हैं कि वो उसे लेने नहीं आ पाएंगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही होती हैं। वो काम भी दिखाया जा रहा होता है क्योंकि उनकी जो दूसरी बेटी थी वो उन्हें शॉपिंग में बिजी कर रही थी। काजल भी है ना निराश हो गई थी, पर कहीं ना कहीं उसे दिल में पता था कि इतने सालों बाद जो माँ उसे पहले छोड़ के चली गई, उसे इतने सालों बाद तो उसकी याद आई है, तो वो उससे ज़्यादा क्या ही एक्सपेक्ट करेगी। तभी वहाँ पे ड्राइवर आ जाता है और काजल उसके साथ घर पर चली जाती है। घर तो बहुत ही आलीशान था, क्योंकि काजल की माँ ने बहुत ही अमीर आदमी से शादी की थी और उनके साथ उनके आज 2 बच्चे भी हैं, एक लड़का और एक लड़की। नर्वस सी काजल अपने जाती है, जब जैसे ही घर में एंटर करती है वो बाथरूम जाने का सोचती है। वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है कि तभी वहाँ बहुत ही हैंडसम सा लड़का कुछ ऐसी अवस्था में दिखाई देता है, जिसको देखकर काजल पहले तो देख रही होती है, फिर वो लड़का ही कहता है कि तुम बाहर जाओगी या नहीं। तब काजल वहाँ से भागती है और जाकर बैठ जाती है और फिर सोच रही होती है कि वो लड़का था कौन, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बताया था कि घर में क्रिश है, यानी उसका सौतेला भाई, तो कहीं वो क्रिश ही तो नहीं है। वो लड़का जब बाहर आता है तो वो काजल से पूछता है कि तुम कौन हो, तो इस पे काजल कहती है कि तुम क्रिश हो क्या, जिस पे वो लड़का कहता है कि वो क्रिश नहीं है, क्योंकि वो अर्जुन है, इस कहानी का हीरो और हमारी काजल की जिंदगी को बदलने वाला उसका राजकुमार। तो भाई साहब अर्जुन को कॉल आ जाता है, वो वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ पर क्रिश भी आता है ऊपर से उतरता हुआ। क्रिश बहुत ही रूड था काजल के साथ। वो उससे पूछता है कि तुम काजल हो ना, तुम यहाँ रहने आई हो कुछ दिनों के लिए, और वो बिल्कुल भी उससे अच्छे से बिहेव नहीं करता। तो काजल भी उससे कंफर्म करती है कि वो क्रिश ही है। उसके बाद जब क्रिश उसे उसके रूम में ले जा रहा होता है, वो उसकी बैग उठाने में भी हेल्प नहीं करता, और काजल हमारी इतना बड़ा बैग बड़ी मुश्किल से उठा रही होती है, जहाँ पर अर्जुन आता है और एक जेंटलमैन की तरह काजल की हेल्प करता है, उसका बैग उठा कर लेके जाता है उसके रूम। क्रिश और अर्जुन काजल को उसके रूम में छोड़ के वहाँ से चले आते हैं। अब काजल को ना फीलिंग आ रही होती है बहुत ही अकेलेपन वाली, क्योंकि एक तो वो सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आई थी और यहाँ पर भी कोई ऐसा नहीं था जो उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रहा हो, यानी क्रिश का बिहेवियर देखकर, और उसकी मॉम उसे लेने भी नहीं आई। तो काजल को लग रहा था कि वो कहीं अनजानों के बीच में आ गई है, पर अब कर क्या सकते हैं। कुछ देर बाद वहाँ काजल की मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर वो दोनों भी आ जाते हैं। काजल की मॉम को देखकर काजल को याद आता है कैसे बचपन में भी उसकी माँ इतनी ही जवान दिखा करती थी और आज भी वो वैसी ही है। और काजल से जब मिलने आती है उसकी मॉम, तो काजल ना उनके बीच में एक अजीब सी दूरी आ गई थी, जिसको ना नापा नहीं जा सकता था, बस वो मन की दूरी आ गई थी। फिर ना काजल की मॉम उसको बोलती भी है कि बेटा तुम अपना ध्यान रखो, और ऐसे कुछ आगे बोलती भी कि वो कहती कि अच्छा मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं चली जाती। जाते जाते वो काजल की जो स्टेप सिस्टर थी, जिसका नाम है निया, निया से कह के जाती है कि काजल अब तुम्हारी बहन है और तुम्हें और काजल को एक साथ रहना, एक ही घर में, इसीलिए अच्छे से व्यवहार करना। ऐसा कह के वो जो चली जाती हैं, लेकिन निया का काजल के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेवियर नहीं होता। वो उसको सुना देती है कि तुम जैसे फटीचर और गरीब मेरे घर में आ गई है, तुम ये मत समझना कि तुम मेरी मम्मा की बेटी हो तो तुम मेरी मम्मा को हत्या लोगी। मेरी मम्मा सिर्फ मेरी मम्मा है, इसीलिए कुछ दिनों के लिए रहो यहाँ और चलती बनो अपने उस पुराने गाँव में, या कहीं भी जाना है बाहर। काजल को इन सारी बातों पर गुस्सा नहीं आ रहा होता है, बल्कि दुख हो रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी बातें सही ही तो थी। उसकी मम्मा अब उसकी मम्मा रही कहाँ, अब तो वो किसी और की मम्मा हो गई हैं। इसलिए वो इन बातों पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है और जल्द से जल्द अपने यहाँ से रूम खाली करने का सोचती है, हॉस्टल में जाने का। क्रिश, अर्जुन और उनका एक और फ्रेंड हैंग आउट कर रहे होते हैं बाहर, साथ में होते हैं। वहीं पर है ना, जब क्रिश का दोस्त जो था वो उससे बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी बहन बहुत सुंदर है जो आई है, तो जिसमें पहले क्रिश बोलता है कि पहले तो वो मेरी बहन नहीं है, इसीलिए मुझे उसे मेरी बहन मत बोला करो। तो जिसमें वो दूसरा लड़का बोलता है कि अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ वो सुंदर तो है ना, तो क्या तुम उससे मेरी सेटिंग करवा सकते हो।
तो जिस पे कृष बोलता है कि ये सब काम मुझसे मत कहना। लेकिन ये सब देखकर अर्जुन को अच्छा नहीं लग रहा होता और वो उस लड़के से कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। ये देखकर ना वो लड़का कहता है कि अच्छा अर्जुन, कहीं तुम्हें तो उसमें इंटरेस्ट नहीं है, पता चला तुम्हें ही वो अच्छी लगती हो। जिस पे अर्जुन कुछ खास रिएक्ट नहीं करता और वो लड़का ना मजे ले रहा होता है कि कहीं तुम्हें पहली नज़र वाला प्यार तो नहीं हो गया है। पर ये सब बातें सुन रही होती वहीं खड़ी एक लड़की जिसका नाम है शीना। तो शीना है ना चाहती थी अर्जुन को पीछे पीछे रहना। मतलब शीना जो अर्जुन का स्टेटस जानती थी कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है, इसीलिए वो अर्जुन को परस्यू करना चाहती थी। वो अर्जुन से ड्रिंक के लिए भी कहती है, लेकिन अर्जुन उसे इग्नोर कर देता है, अवॉइड कर देता है कि मैं ड्रिंक करता नहीं हूँ और मुझे ड्राइव करके जाना है, इसीलिए अभी तो ड्रिंक बिल्कुल नहीं कर सकता। शीना के दिमाग में ना बस ओबरॉय स्टेटस का था, उसे अर्जुन से कोई प्यार नहीं था। लेकिन कुछ दिन बाद जब काजल के स्कूल चालू हो जाते हैं तो अपना काजल बैग लेकर वहाँ पर जो उसे हॉस्टल में रूम मिला था वहाँ जा रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर अर्जुन आता है और उसका बैग ले लेता है, उसके हाथों से उसकी हेल्प कर रहा होता है। ये देखकर कैंपस की सारी लड़कियां तो हैरानी हो जाती हैं कि अर्जुन इतना ग्रेट, अर्जुन ओबरॉय किसी लड़की का बैग उठा रहा है जिसने आज तक किसी लड़की को मुड़कर नहीं देखा, वो एक बैग उठा के लेके जा रहा है। पर काजल को पता ही नहीं था कि अर्जुन कोई ओबरॉय या अर्जुन ओबरॉय है। इनफैक्ट अब जब ये बात कि अर्जुन ओबरॉय ने किसी लड़की का बैग उठाया, उसकी हेल्प की, पूरे कैंपस में दौड़ती है, तो ये बात हमारी शीना के पास भी पहुंच जाती है। जिसके बाद तो वो जल बुन जाती है और उसके साथ उसकी दो चमची भी होती है जो शीना को कह रही होती है, देखा शीना कैसे वो लड़की तुमसे तुम्हारा अर्जुन छीनने की कोशिश कर रही है, अर्जुन सिर्फ तुम्हारा है शीना। जिसके बाद शीना और उसकी दोनों चमचियाँ काजल के पास जाती हैं उसे धमकाने के लिए। अब वो क्या धमकी देंगे और काजल उस पर क्या रिएक्ट करेगी, वो डर जाएगी या जवाब देगी, वो अगले एपिसोड में पता चलेगा। वैसे ये कॉलेज ड्रामा है इसीलिए इंटरेस्टिंग भी है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना और हर पार्ट देखना। बाय बाय।